स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एशिया का किंग कौन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर यश कौशिक। यश, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और यश, जैसा कि आपके सामने क्रिकेट की डेटा, क्रिकेट की जो जानकारी है वो और लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज के साथ आते हैं, तो एशिया कप का आगाज अब से चंद घंटों के बाद होने जा रहा है। और बता दें आपको, टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच आज अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच आबू धाबी में शेख जायद स्टेडियम में खेला जाने वाला। यश, बिल्कुल, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये रहने वाली है कि दो ही स्टेडियम है जिसमें पूरा एशिया कप ही खेला जाएगा। उसमें से एक आबू धाबी में शेख जायद स्टेडियम है, एक दुबई में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है। जबकि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करेगी। तो कल उसका मतलब कि इंडिया वर्सेस यूएई का जो मैच है, जो आप अभी हमारे पीछे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मैच कल से खेला जाएगा और रविवार 14 सितंबर को दुबई के मैदान पे होगा भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। ये मुकाबला नहीं होगा, ये महामुकाबला इसको कहते हैं। और इस बार का मुकाबला इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते इस वक्त ठीक नहीं और बहुत तनाव के दौर से गुजार रहे हैं। खैर, स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इधर रखते हैं और बात करते हैं एशिया कप T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। एशिया कप की बात करते हैं। 2016 और 2022 में भी T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन हुआ था। भारत एशिया कप की सबसे सफलतम टीम मानी जाती है और अब तक 8 बार खिताब जीत चुकी है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है, लेकिन सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे। पहली बार एशिया कप में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें हैं ये आपको बताएंगे यश, और ग्रुप बी में कौन कौन सी टीमें हैं बताएंगे यश, और किसके ज्यादा जो है वो चांसेस नजर आ रहे हैं यश। आप जैसे कि इस टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन आप पूरा ग्राफिक्स देख सकते हैं। अभी हमने बात करी 2 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स जो हैं आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब इसमें सबसे रोमांचक चीज़ों, दर्शकों आपके लिए भी जानना जरूरी है कि ग्रुप ए में 4 टीमें, ग्रुप बी में 4 टीमें, लेकिन क्वालिफाई करेंगी टॉप 4 में सिर्फ 4 टीमें 8 में से। यानी कि 2 टीम ग्रुप ए में से आएंगी, भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई में, इनमें से 2 ही टीम्स आएंगी। और अगर बात करें ग्रुप बी की, हांगकांग, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर आप एक ओवरऑल ग्रुप्स को देखेंगे, ये बहुत ही बैलेंस ग्रुप्स हैं। दोनों ग्रुप्स में ऐसी 2-2 ताकतवर टीम है जिनका रिकॉर्ड, जिनका प्रदर्शन और जिनका एशिया कप में टाइटल्स की अगर बात करें वो इक्वली माना जाता है। तो अगर सबसे पहले बात करें भारत पाकिस्तान, भारत का भी जैसे विवेक जी ने आपको बताया कि सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप के टाइटल हमारे पास हैं। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो वो श्रीलंका है जो ग्रुप बी में है। तो यानी कि एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट या आईसीसी कह लीजिए, उन्होंने इक्वली ग्रुप्स को बांटा है कि दोनों में अंडरडॉग्स भी हैं और दोनों में सीनियर टीम्स भी हैं। तो अगर इसकी बात हमने यहां करी ओमान और यूएई, भारत का जो पहला मैच है वो खेला जाएगा यूएई के साथ 10 सितंबर पे। लेकिन इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में क्यों है? भारत पाकिस्तान अगर अलग अलग ग्रुप में होते तो हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच आगे जाने वाले मुकाबले होते हैं। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है तो फिर अगर बाय चांस भारत और यूएई क्वालिफाई करके फिर क्या होगा? तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपने सही बोली। अगर एक हम थोड़ी स्पेक्युलेशन करें तो भारत और पाकिस्तान इस ग्रुप से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ओमान और यूएई जो भारत का एक रिकॉर्ड रहा है अभी तक, हमने एशिया कप में देखा, हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, हमने क्रिकेट 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी देखा कि अफगानिस्तान, ओमान, यूएई ये वो देश हैं, इनका वो क्रिकेट बोर्ड इतनी मेहनत कर रहा है डोमेस्टिक सर्किट पे कि इनके खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, आईपीएल में खेलते हैं और विश्व की लीग्स में खेलते हैं। तो उनको अंडरडॉग्स कहना थोड़ा गलत होगा आज के टाइम में। तो अगर भारत पाकिस्तान क्वालिफाई करते हैं तो ऐसी संभावित चांसेस हैं कि सेमीफाइनल या फिर फाइनल भी भारत और पाकिस्तान का हो सकता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं शायद 3 मैचेस हो सकते हैं इस एशिया कप में। बिल्कुल, 1 नहीं 2 नहीं 3 मैचेस हो सकते हैं। और सुपर 4 में राउंड टॉप में जो टीम्स रहेंगी उनके बीच 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप में इस बार कुल मुकाबले 19 खेले जाने हैं। इनमें से 18 मुकाबले भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे होंगे। केवल 15 सितंबर को यूएई वर्सेस ओमान के बीच होने वाला मुकाबला भारत के समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। आज के मैच की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और जो इंडिया का पहला मुकाबला होने वाला है। इंडिया का कल जो पहला मुकाबला होने वाला है 10 सितंबर, जैसा विवेक जी ने बोला, वो यूएई के अगेंस्ट होने वाला है। लेकिन यूएई मतलब मेजबान के अगेंस्ट रहने बिल्कुल, जहां पे होस्ट, लेकिन जैसे हमने जिक्र किया कि होस्टिंग कंट्रीज यूएई है, लेकिन होस्टिंग राइट्स जो कि किसी क्रिकेट बॉडी के हैं वो बीसीसीआई के हैं। तो इसमें सबसे रोमांचक चीज ये है कि यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट में मैच हो रहा है, लेकिन होस्ट हमारा ही देश बीसीसीआई कर रहा है उस मैच को। लेकिन हाँ जी, कल के मैच की इंटरेस्टिंग बात बताइए। कल के मैच में इंटरेस्टिंग क्या रहने वाला है? अब कल के मैच में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही रहने वाला है जिसकी हमने बात करी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव है यहाँ पे आपके यूएई के कप्तान है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
क्यों? अगर मैच पहले मैच, क्योंकि 3 मैचेस खेलने लीग स्टेजेस में, अगर भारत ने पहले मैच में पकड़ बना ली और अच्छी नेट रन रेट से यूएई को हराया पछाड़ा पीछे, तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अपनी नेट रन रेट गेम 1 से एकदम टॉप पे रखेंगे, जिससे कि अगर पाकिस्तान आने वाले मैचेस में बाकी दोनों टीम को, ओमान और यूएई को हरा भी देता है, लेकिन भारत की नेट रन रेट ऊपर है, तो वो नंबर 1 पे फिनिश करेंगे आउट ऑफ 4। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेगा भारत। सूर्य कुमार यादव हमने कल ट्रेनिंग सेशन में भी देखा, बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे थे खुद सब प्लेयर्स में। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, लेकिन खुद वो चार्ज ले रहे थे कि मुझे एक एक प्लेयर को इंडिविजुअल ड्यूटीज के साथ साथ टीम रोल भी संभालना है। भारत के प्लेइंग 11 में अगर हम बल्लेबाजों और गेंदबाजों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव तो एक तो ऑलराउंडर हो गए, वो बल्लेबाज भी बहुत जबरदस्त हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और कप्तानी भी उनकी हमने देखी है आईपीएल में और बाकी प्लेटफॉर्म्स में। तो ये सूर्य कुमार यादव से तो बहुत उम्मीदें रहेंगी, लेकिन और कौन से बल्लेबाज हैं? क्योंकि अब रोहित और विराट का दौर जो है वो खत्म हो चुका है क्रिकेट से, तो अब नए वो बल्लेबाज कौन से आने वाले हैं जिन पर नजर आने वाली? जल्दी इसका जवाब फिर करेंगे आज के मुकाबले की बात। जी, तो अगर सूर्य कुमार यादव के बाद बात करी जाए तो अभिषेक शर्मा, जिसका जिक्र हमने एशिया का किंग कौन है के पहले एपिसोड में भी किया था कल, यानी जी अभिषेक शर्मा आईपीएल के अलावा अपना पहला मेजर टूर्नामेंट खेलते नजर आ रहे हैं, तो उन पे बहुत जिम्मेदारी है। उनका स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर है, यानी कि उन पे जिम्मेदारी के साथ साथ वो जो ओपनिंग स्लॉट का प्रेशर है वो उसको बखूबी निभाते आ रहे हैं अभी तक। अभिषेक शर्मा पंजाब से आते हैं, लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है, उनके साथ जब अनुभवी शुभमन गिल खेलेंगे स्ट्राइक पे, तो उनको एक कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पे प्रेशर है, मैं संभाल लूंगा। और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास हार्दिक पांड्या है ही। हार्दिक पांड्या आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं अगर डिजास्टर होता है ओपनिंग में, और वो फिनिश भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि अगर 5 बॉल में 15 रन चाहिए तो वो 3 बॉल में 15 रन बना के दे सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी। और अगर गेंदबाजों की बात करें तो अगर गेंदबाजों की बात करें, हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या है इस बार? जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह पे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि उनको इंजरी है, वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन पेस अटैक को जसप्रीत बुमराह लीड करेंगे। उनका एक्सपीरियंस, उनकी यॉर्कर लेंथ, और यूएई में क्योंकि एक पूरा मॉइस्चर आता है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉल हाथ से फिसलती है। अगर जसप्रीत बुमराह वो बॉलिंग करेंगे तो यानी कि वो यॉर्कर हिट कर पाएंगे। और स्पिन में ऑफ कोर्स हमारे पास अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसमें से कि एक चाइना मैन और एक ऑफ स्पिनर है, जो राइट हैंड बल्लेबाज, जो हमारे 10 सितंबर को पहला मैच है, उनके अगेंस्ट बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो भारतीय प्लेइंग 11 क्या रहेगी, इससे संभावित प्लेइंग 11 पर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज एशिया कप में मुकाबला होने वाला अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग के बीच में। आज होने वाले इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे होगी, और ये जो मुकाबला है आज यश अबू धाबी शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान की पिच बल्लेबाजों को मदद करती है, यानी कि एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच रह सकता है। अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की तो अफगानिस्तान बड़ा उलटफेर करने वाली टीम मानी जाती है, स्टैब्लिश टीम मानी जाती है। भारत में ही अफगानिस्तान की टीम ने बहुत ज्यादा वक्त बिताया है, बाद में ट्रेनिंग की है, और दिल्ली सटे नोएडा में ही होम सेंटर हुआ करता है अफगानिस्तान का, ये भी दुनिया को पता है। तो ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं आप? और शुरुआती मुकाबला है तो करंट तो चाहिए शुरुआती मुकाबले में, दिख रहा है आपको इस मुकाबले में करंट सबसे ज्यादा? आपने बिल्कुल सही चीज का जिक्र किया। अफगानिस्तान का एक टाइम पे होम ग्राउंड वो नोएडा हुआ करता था। जब नोएडा उनका होम ग्राउंड हुआ करता था तो इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने उनकी बहुत मदद करी, उनके क्रिकेटर्स को ग्रूम करना, उनको कंडीशंस के बारे में दिखाना, क्योंकि अफगानिस्तान के आज के वर्तमान के कप्तान है राशिद खान। राशिद खान ने वर्ल्ड क्रिकेट में, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सब में डोमेस्टिक लीग्स खेली, और उनके पास अनुभव उन सभी लीग्स का है, क्योंकि उनके पास कप्तानी का अनुभव है, उनके पास स्पिनिंग का अनुभव है। और हमने सबने देखा था 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उन्होंने बैटिंग में भी अपना एक्सपीरियंस करके दिखाया। तो सबसे इसमें बढ़िया चीज होगी कि हांगकांग अंडरडॉग्स है, एशिया के अंडरडॉग्स है। जब वो एशिया के उभरते सितारे अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे तो प्रेशर दोनों पे होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान इसमें बाजी मार लेगी। बिल्कुल, अफगानिस्तान बाजी मारेगी। लेकिन बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। शेख जायद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? ये पिच बल्लेबाजों की मदद करती है, यहां बल्लेबाज बेहतर शॉट मारने का मौका ढूंढते हुए नजर आएंगे और अच्छा करेंगे भी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, गेंदबाज भी इस मैदान पर कमाल दिखा सकते हैं। इस पिच पर बल्लेबाजों को धीमी गति की बॉल से आउट किया जा सकता है। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेले गए आखिर के 5 मुकाबले में से 3 में अफगानिस्तान की जीत हुई है, 2 मैच में हांगकांग ने अफगानिस्तान को हराया। यानी कि अफगानिस्तान के सामने अगर हांगकांग है तो हांगकांग भी हल्के में नहीं ले सकते आप। बात करें प्लेइंग 11 की, जो संभावित प्लेइंग 11 है वो बताइए आप यश, क्या रह सकती है वो प्लेइंग 11, और उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन से खिलाड़ी आज तुरुप का इक्का हो सकते हैं?
तो अफगानिस्तान जिसका हमने जिक्र किया, अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, जैसा कि हमने जिक्र किया, राशिद खान सिर्फ इकलौते प्लेयर नहीं है जो स्क्रीन पे इस टाइम आपके सामने सब खिलाड़ी दिख रहे हैं। अगर मैं नीचे से एक बार शुरुआत करूं, मिड से आप मोहम्मद नबी का नाम देख सकते हैं। मोहम्मद नबी अनुभवी खिलाड़ी हैं, हो सकता है उनका एक आखिरी बायलैटरल टूर्नामेंट हो सकता है, चाहे एशिया या आईसीसी या एसीसी का, क्योंकि वो अनुभवी खिलाड़ी और उनको एक एशिया कप, तो सबसे बड़ी बात रहेगी इसमें हमारे पास मोहम्मद नबी की। उसके बाद अगर बात करें तो आप यहां देख सकते हैं मुजीबुर रहमान का नाम। मुजीबुर रहमान एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था आईपीएल से। आईपीएल में उनको पहचान मिली, पंजाब किंग्स जो पहले किंग्स 11 पंजाब होती थी उनके लिए उन्होंने खेलना शुरू किया था। उसके बाद आज वो अफगानिस्तान के एक प्रोमिनेंट स्पिनर बन गए और उनका जो एक्शन है वो एक्शन एक आनुमन स्पिनर बॉलर का नहीं है, उनका एक्शन एक पेसर का एक्शन है जिसको यश इसमें जो बैटिंग डेप्थ में देख पा रहा हूं, नूर अहमद तक कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जाती है, यानी कि 8वें पोजीशन तक, 9वें पोजीशन तक मोहम्मद नबी तक और नूर अहमद तक बल्लेबाजी अफगानिस्तान की जाती है। और मुझे लगता है अफगानिस्तान अगर टॉस का बॉस आज बनता है तो एक हाई स्कोरर मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप टॉप से देखेंगे राशिद खान अच्छे हिटर माने जाते हैं, लंबा स्कोर करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज को कौन नहीं जानता, वो जबरदस्त बल्लेबाजी करते जाने जाते हैं। इब्राहिम ज़ारदान जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। सदीकुल्लाह अटल को भी आप देख लीजिए। अजमतुल्लाह उमर सईद जो मिडिल ऑर्डर की जान माने जाते हैं। इसके अलावा मोहम्मद नबी को आप देख लीजिए, और दारविश रसूली का नाम मैं पहली बार देख रहा हूं इस चार्ट में। ये नाम बड़ा विचित्र नाम है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम जो ऑस्ट्रेलिया की बीबीएल होती है, बिग बैश लीग, उससे अपना नाम बनाया था। और उसी के साथ आपने जिक्र किया अजमतुल्लाह उमरजई का। अजमतुल्लाह उमरजई वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया था टी20 क्रिकेट से। लेकिन आज के टाइम में वो खेले जाते हैं 50 ओवर टेस्ट मैच भी जो अफगानिस्तान थोड़े बहुत खेलती है। उन्होंने अपना एक ऑलराउंडर की तरीके से नाम बना लिया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज में आपने करीम जन्नत की बात करी। करीम जन्नत भी एक ऑलराउंडर के रूप में है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो 3 खिलाड़ी जिनसे मुझे ज्यादा उम्मीद है जो आज के मैच में एक तुरुप का एक का या फिर एक्स फैक्टर कह सकते हैं, वो राशिद खान कप्तान खुद होंगे 110%। दूसरे पे अगर बात करूं तो अजमतुल्लाह उमरजई, क्योंकि वो नई बॉल से बॉलिंग भी करते हैं, वो डेथ बॉलिंग भी करते हैं, वो बीच में आके उन्हें आप इंडिया का हार्दिक पांड्या से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्शन। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। इसके लिए हो सकता है आप फैंस हार्दिक पांड्या के फैंस के टारगेट पर आ जाए। मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूं आप हार्दिक पांड्या से कंपेयर कर रहे हैं, आप देखना होगा उनका गेम किस तरह का रहता है, फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हार्दिक पांड्या से कंपेयर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उमरजई ने हार्दिक पांड्या से सीखा है जी। चलिए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं यूए। वैसे एक सवाल में जल्दी से पूछूं यहाँ पर, कौन सा प्लेयर आज आपको मैन ऑफ द मैच बनता हुआ दिख रहा है? चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है मुजीबुर रहमान, क्योंकि मुजीबुर रहमान की जिस तरीके से हमने बात करी, उनके पास अनुभव है, उनका एक्शन जो कि इतना फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और आज के टाइम में उनका एक्शन बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने विश्व में सारी टी20 लीग्स खेली है। तो आज के मेरा दाव मुजीबुर रहमान पे होने वाला है। चलिए अब हांगकांग की टीम की बात करते हैं। हांगकांग की प्लेइंग 11 भी दर्शकों के सामने रख दिया हमने। यासिम मुर्तजा जो है उस टीम को लीड करेंगे, कप्तान होंगे, बाकी आपको यश बताएंगे। यश जल्दी से ओवरलुक बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस टीम को। तो अगर बात करें यहाँ पे हांगकांग के प्लेइंग 11 की, क्योंकि हांगकांग एक ऐसी टीम है जिसको अंडरडॉग्स कहा जाता था। एशिया के अंडर ये इतना बड़ा एक नाम उभर के आया पिछले 2 सालों में, क्योंकि इन्होंने ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करा है लीग स्टेजेस, यानी कि जो 8 टीमें एशिया में खेल रही हैं, इन्होंने नेपाल को हराया था। नेपाल वैसे ही आज चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे दिन 2 दिन से, लेकिन नेपाल का क्रिकेट बहुत उभर रहा था, लेकिन उनको हांगकांग ने हराया। और हांगकांग के अगर कप्तान की बात करें, हमने यासिम मुर्तजा की बात करी, ये अनुभवी खिलाड़ी हैं जिनकी शक्ल आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके पास वो अनुभव है टीम को लीड करने का, अपनी एज से, अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो प्लेयर मेरी नजर में रहने वाला है वो है एजाज खान। एजाज खान एक मिस्ट्री बॉलर है, मिस्ट्री ऑलराउंडर आप उन्हें कह सकते हैं। अच्छा। उनके पास अनुभव के साथ साथ वो एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो बीच मैच को पलट सकते हैं। अच्छा, की प्लेयर आपको कौन नजर आता है हांगकांग की तरफ से बात की जाए? मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद जीशान अली रहेंगे विकेट कीपर, क्योंकि हमने ऋषभ पंत से देखा है कि ऋषभ पंत अगर विकेट कीपर आते हैं तो वो बहुत बैटर करते हैं, वो बैट्समैन को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि किसी भी तरह, चाहे मैच की स्थिति कोई भी हो, मैं अपनी टीम की तरफ कर लूं। तो यहाँ पे मैंने जीशान अली की बात करी, वो बिल्कुल ऋषभ पंत को, उनके बहुत बड़े फैन भी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, और उनको अनुभव है कि कैसे हम बैट्समैन को पूरा छेड़ सकते हैं कि जिससे बैट्समैन के दिमाग में कैसे घुसे। बिल्कुल, बैट्समैन के अगर दिमाग में विकेट कीपर घुस जाता है, सारा मैच वहीं पलट जाता है, पूरी स्थिति पलट जाती है वहीं पर ही। तो अगर टॉस पे कितना डिपेंड करेगा? टॉस जीतने वाली टीम क्या मैच जीतेगी? यूएई बाद में तो मॉइस्चर एक फैक्टर रहेगा। यूएई में बॉलिंग करना और बैटिंग करना दोनों मुश्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूएई में ये होता है कि टॉस जीतो मैच जीतो।
ये सबसे पहली चीज होती है कि यूएई में जो भी टॉस जीता है वो मैच जीता है, लेकिन अभी क्योंकि काफी समय से वहां पे एक बायलैटरल टूर्नामेंट हुआ नहीं है, तो देखने वाली ये बात होगी क्या पिचेस चेंज हुई हैं, क्या पिचेस की कंडीशन चेंज हुई है, क्या डायमेंशन ग्राउंड्स की उन्होंने छोटी करी है, क्योंकि अक्सर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 75 मीटर की बाउंड्री मानी जाती है। अगर वो 75 की है भी तो पिच की क्या कंडीशन है। तो ये जैसे आप अभी स्क्रीन पे भी अपने देख सकते हैं कि ये ट्रॉफी प्रेजेंटेशन हुई है यहाँ पे, और ये एसीसी के प्रेसिडेंट है नकवी साहब, और ये सारे 8 कप्तान आपके सामने हैं इस टाइम पे। यहाँ पे हांगकांग के कप्तान, यूएई के, पाकिस्तान राशिद खान, आपके पास सूर्य कुमार यादव है इंडिया के, चरित श्रीलंका है बांग्लादेश के, और सामने है वो ट्रॉफी जिसके लिए देखिए ट्रॉफी अनवील सेरेमनी थी ये, बिल्कुल। तो सामने वो ट्रॉफी अनवील की गई और साथ ही साथ वो 8 कप्तान थे, और सामने है वो ट्रॉफी जिसके लिए ये 8 टीमें आपस में युद्ध करेंगी क्रिकेट के मैदान में, जंग लड़ेंगी क्रिकेट के मैदान में, और मुद्दा होगा ये ट्रॉफी, और ट्रॉफी जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। सेंटर में टीम इंडिया, और टीम इंडिया की ठीक बगल में अफगानिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान, हांगकांग की टीमों को आप इसमें देख सकते हैं, और यूएई की टीम को आप इसमें देख सकते हैं। ये 8 टीमें हैं जो एशिया का किंग कौन होगा, इन 8 टीमों में से एक तय होगा, लेकिन सबसे बड़ी दावेदारी भारत की है, इंडिया की है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो ये खिताब है वो इंडिया के नाम रहा है। 8 बार इंडिया ने एशिया कप जीता है, उसके बाद श्रीलंका ने 6 बार जीता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज के साथ आज के शो को हम समाप्त करेंगे। 2023 में जो एशिया कप का फाइनल हुआ था वो 50 ओवर फाइनल था। श्रीलंका को केवल 51 रन पे ऑल आउट किया था, और उसको 6 ओवर में इंडिया ने चेस करके अच्छा, आज की मैच में आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे, आज की मैच में आपका फेवरेट कौन है? आज के मैच में सिर्फ और सिर्फ मैं अगर प्लेइंग 11 है, संभावित आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट, किसी का फेवरेट होता है। मेरा फेवरेट अफगानिस्तान है, क्योंकि जो भी मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे आपको पता है कि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जिनके खिलाड़ियों से मैं डीपली कनेक्टेड हूं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली कहीं ना कहीं आज का जो हमारा जो इंक्लिनेशन होगा, एक तरह से झुकाव होगा, कहीं एक तरह से बिल्कुल वो होगा अफगानिस्तान की तरफ, और इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को ही सपोर्ट जाएगा आज के मैच में, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक के ट्रेंड्स हैं उससे ये नजर आता है। बहरहाल ये मैच रोमांचक होने जा रहा है, इस मैच पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल होने वाले मैच पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल। खास पेशकश में फिलहाल इतना है।